माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सेट थ्योरी जो क्लास 11th का है, जिसके हिंदी में कहते हैं समूच। तो आइए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, सब शुरू से लेके अंत तक आपको ये सब मैंने आपको लिख दिया है और सभी आप लोगों को आराम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, सेट थ्योरी का हर एक कंसेप्ट इस में है जो आपको आराम से समझ में आएगा। तो आप आराम से इसको शुरू से लेके अंत तक देखिए, आप सेट के हर एक सवाल बनाने के लायक हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेट कहते किसको है। ठीक है ना, सेट कहते किसको हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दो बात को हम समझा रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड और दूसरा आया है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो को वर्ड अगर समझ में आ जाएगा तो आप सेट को हर चीज़ बता सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब, एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि दुनिया का वैसा परिभाषा, एक वैसा परिभाषा समझ लीजिए, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। दुनिया की ऐसी परिभाषा जो कहीं बदले नहीं, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। बात समझ लीजिए। सपोज करिए, एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ये वॉवेल्स लिखे हैं ना, तो वॉवेल्स आपको पता है कि 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना। दुनिया में किसी कोना में चले जाओगे ना तो वॉवेल्स 5 गो ही होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं परिभाषित जो भी होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे जब तक कलेक्शन नहीं होगा तब तक भाई वेल डिफाइंड कैसे देखिएगा। पहले तो कलेक्शन देखेंगे, उसके बाद वेल डिफाइंड देखेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हो ना, तो एक झोला में, ठीक है ना, क्या आप बहुत सारा सब्जी खरीदते हो। जैसे मान लीजिए केला हो गया ना, पपीता हो गया, ये सब सब्जी है। ठीक है ना, और भी जैसे गोभी हो गया, ये सब जो भी आलू हो गया, ये सब क्या है, ये आप सब खरीदते हैं और एक झोला में रख लेते थे। कलेक्शन ही तो है। एक कलेक्शन करके कहीं ना कहीं रखिएगा। तो इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि सेट का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब जितना एग्जाम्पल करिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे आपके सामने के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वॉवेल्स, और यहाँ एक बात भी लिखे हुए हैं साथ में, देखिएगा। कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। इट इज डिनोटेड बाई क्या, कैपिटल लेटर है ना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, जैसे सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट सी हो गया, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज करिए हम इसको हम भी मान लिए, भविष्य को क्या मान लिए, भी, तो इसको कहेंगे ये सेट भी है। क्या है, ये सेट भी है। अगर मान लीजिए एक सेट ए को हम ऐसे लिख दिए हैं जिसमें ए बी सी एलिमेंट को लिख दिए हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि ये सेट ए है। क्या है, सेट ए है। आशा करता हूँ समझे होंगे आप लोग। तो यहाँ लिखे हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। और एक और वर्ड लिखे हैं हम क्या, कि इट्स एलिमेंट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। इट्स एलिमेंट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्टक। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये है ना ब्रैकेट, इसको मझला कोष्टक कहते हैं। यानी सेट में जो कलेक्शन आप लिख रहे हैं ना, जो कलेक्शन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लिखिएगा ना, तो सेट का ये पहचान है कि उसको जब भी लिखेंगे ना तो एक कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसका पहचान है। हर किसी का अपना पहचान होना चाहिए ना, तो सेट का अपना पहचान है। समझ में आ रहा है ना, तो सेट का अपना पहचान है कि वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए और बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि समुच्चय है कि नहीं है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कि यह समुच्चय है कि नहीं है। जैसे सुंदर लड़कियों का संग्रह, ठीक है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स तो आप समझ गए हैं कि वेल डिफाइंड है, वो कहीं उसका परिभाषा बदलेगा नहीं। अमेरिका में भी जाओगे तो 5 ही वॉवेल्स होंगे, इंडिया में भी 5 ही वॉवेल्स है, इंग्लैंड में जाओगे तो भी 5 ही वॉवेल्स हैं, गाँव में जाओगे तभी 5 ही वॉवेल्स हैं, और टाउन में रहोगे तभी 5 ही वॉवेल्स होंगे। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए जैसे यहाँ क्या हो रहा है बताइए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो बताओ समुच्चय है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भावना आ गया। क्या है, ये भावना आ गया है। अब भावनात्मक चीज़ जो होता है ना, वो आपका समुच्चय नहीं होता है। जैसे सुंदरता है ना, वो बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए किसी को, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई लड़की ए है जिसका शुरुआत ए से शुरू होता है, मान लीजिए अंशु हो गई, ठीक है ना, अंशु हो गई,
ठीक है। आपका मान लीजिए मनीषा हो गई, ठीक है ना। और मान लेते ये दो लड़की, कोई कह दे कि ये सुंदर लड़की है, ठीक है ना। यही सेम चीज़ कोई दूसरा कहेगा नहीं ये सुंदर नहीं है, ये वाला सुंदर है। जैसे रवीना हो गई, ठीक है ना। कोई कहेगा नहीं ये सुंदर नहीं मुझे लगती, मुझे रवीना सुंदर लगती है, मुझे टीना सुंदर लगती है, ठीक है ना, मुझे मीना सुंदर लगती है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भावना आ गया कि बस ये एक चीज़ है तो सेम नहीं है। मान लो अगर ये वेल डिफाइंड होता तो सबके लिए सेम रहता। अगर कह देंगे अंशु अगर अच्छी लग रही है तो सबको अंशु अच्छी लगती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए सुंदर जो है इसको प्रीटी कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ये क्या है? सुंदर लड़कियों का संग्रह समुच्चय नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ रहे होंगे। देखिए अगला चीज़ है प्राकृतिक संख्या का संग्रह। बताओ जैसे इस ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तब प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से सूचित करेंगे। और इसके ये वेल डिफाइंड है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ हो जाएगा, इन्फानाइट तक होगा ना, समझ रहे हो ना। तो ये इन्फानाइट तक चले जाएगा तो वेल डिफाइंड है, और ये हम करली ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये समुच्चय हो जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे ये क्या है, एक समुच्चय है। क्योंकि ये इंडिया में किसी कोना में चले जाओ या बाहर चले जाओ या विदेश चले जाओ, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ये वेल डिफाइंड है। विश्व के 10 महान बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है बताओ? ये 10 महान बल्लेबाज, ये देखिए भावनात्मक काम हो गया। जैसे हम लोग आईपीएल मान लो टीम लगाते हैं, कोई मेरा ये केकेआर अच्छा लगता है मुझे, नहीं मुझे आपका चेन्नई सीएसके अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे एमआई अच्छा लगता है। तो देखिए सब अपना अपना है। मान लीजिए उसमें 10 प्लेयर को ले लीजिए, आप मैन चुन लिए हैं, कोई नहीं, तो ये भावनात्मक हो गया ना। एक ही सवाल एक ही है, लेकिन किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, बस समझ में रहा है ना। तो इसीलिए आपका ये विश्व के 10 महान बल्लेबाजों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि एक आदमी महान नहीं हो सकता है। आज विराट कोहली महान बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि इससे भी बढ़िया कोई महान चले आए। जैसे सचिन तेंदुलकर जी महान थे, लेकिन अभी क्रिकेट में नहीं है। वो अपने समय में महान थे, लेकिन अभी वो नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे खतरनाक आ गया। सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि अगर सेठ की जब बात किया जाए तो अगर खतरनाक आ जाए, ठीक है ना, खतरनाक आ जाए, अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, ठीक है ना, गरीब आ जाए, सुंदर आ जाए, तो समझना है कि वो समुच्चय नहीं है, ठीक है, वो समुच्चय नहीं है। बस समझ गया ना, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे साल के महीना जो जे अक्षर से शुरू हो रहा हो, बताइए मंथ कई गो होता है? मंथ तो 12 होता है, लेकिन वही मंथ आपको चाहिए जे से शुरुआत होता हो, जो जे से शुरुआत होता। तो कौन कौन होता है? देखिए जनवरी, ठीक है, जनवरी, जून और क्या, जुलाई। यही 3 मंथ है जो आपका जे से शुरू होता है। तो आप इंडिया में रहोगे तो यही 3 मंथ जे से शुरू होगा, आप विदेश में भी चले जाओ तो यही जे से शुरू होगा। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए समुच्चय है। अब देखिए अब हम लोग ये पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ बिलोंग्स टू। देखिएगा ये साइन ऑफ बिलोंग्स टू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। क्या मतलब होता है? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है 1 2 3। अब यहाँ इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे 1 प्रेजेंट इन सेट ए। क्या लिख दिए? 1 प्रेजेंट इन सेट ए। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो मैथमेटिक्स में ये थोड़ा सा शॉर्टकट ज़्यादा चलता है, तो लैंग्वेज में ना लिख करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1 इस सेट ए में है। जैसे और देखिए 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 प्रेजेंट इन सेट ए को हम दूसरे भाषा में 2 बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे। लेकिन देखिए अब 4 है, 4 इस सेट ए में है नहीं, 4 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 नहीं है तो लिखेंगे 4 डज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, और शॉर्टकट में लिख देंगे 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे एक सवाल आपको सामने लिख दिया गया है और आपको ये सॉल्व करनी है। तो बताइए जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं, पहला में क्या भराएगा, दूसरा में क्या भराएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। और जो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ेंगे, देखेंगे तो क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आगे भी ये सेशन हम चलाते रहेंगे। ठीक है ना, जितना जल्दी बच्चे जोड़ेंगे ना उतना ही हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से
तो चलिए शुरुआत कीजिए। पहला सवाल में क्या भराएगा कमेंट करिए जल्दी से। देखिए पहला में जो भराएगा वो भराएगा आपका, देखिए 5 इसमें है कि नहीं है, तो है 5 इसमें है तो बिलोंग्स टू भराएगा। बताओ दूसरा में 8 इसमें है कि नहीं है, तो इसमें 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। बताओ इसमें, बताओ 0 इसमें है कि नहीं है, इसमें 0 नहीं है तो क्या भराएगा, बताओ इसमें 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। 4 इसमें है कि नहीं है तो इसमें बिलोंग्स टू भराएगा। 2 इसमें है कि नहीं है, तो है तो बिलोंग्स टू भराएगा। और 10 इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। देखिए कितना सिंपल है भरना, आप आसानी के साथ आप भर लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया और अच्छा है। इसी प्रकार से आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे एक बार यस लिख के, ठीक है ना, आगे हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। जल्दी से सभी लोग यस लिख दीजिए, ठीक है, यस लिख दीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए अब है अगला जो है समुच्च लिखने की विधि, ठीक है ना। समुच्च को लिखने की विधि, समुच्च को लिखने की जो विधि होता है ना, वो आपको दो हम बताएंगे, मेन दो होता है। जैसे एक रोस्टर विधि होता है और एक दूसरा होता है समुच्च निर्माण विधि होता है। रोस्टर विधि का बहुत सारा नाम है, जैसे सूचीबद्ध रूप हो गया, टेबुलर फॉर्म इंग्लिश में कह देंगे। तो इसका मतलब नाम में ही छुपा है कि एक सेट का एक ऐसा विधि जिसमें सभी एलिमेंट को क्या एक सूचीबद्ध कर दिया जाए, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा, टेबल के रूप में लिख दिया जाए। जैसे यहाँ लिखा भी है कि इस विधि में समुच्च के सभी अवयव को कोमा दे करके कर्ली यानी मझला ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे सेट ऑफ भवेल्स, भवेल्स है ना, तो भवेल्स आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू होता है। अगर उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका समुच्चय बन जाएगा, यानी रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट आपके सामने हैं उसको हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये लैंग्वेज में था, इसी को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये रोस्टर हो जाएगा। बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, मतलब कोमा दे के सबको लिख देना है, ठीक है। अगला जो है लिखने की, समुच्चय को लिखने की विधि, उसका नाम है, जानते हैं उसका नाम है आपका, उसका नाम, चलिए तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप समझते हैं इसको, तो समुच्चय निर्माण कैसे समझोगे, अगर सेट बुल्डर फॉर्म इसको इंग्लिश में कहते हैं और रूल मेथड कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इस विधि में सेट के सभी एलिमेंट को एक नियम के द्वारा लिखा जाता है, एक नियम के द्वारा लिखा जाता है। देखिए कितना सिंपल है, मतलब अब नियम क्या है, तो इस नियम को देखिए ऐसे, इस नियम को ऐसे देखा जाता है, ठीक है ना, इस नियम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इस नियम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो नियम क्या है, एक्स सच दैट, इसका नाम क्या है, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग टू कोई सा भी नियम। लेकिन एक ऐसा विधि है ना कि भले ही एक्स यहाँ लिखा गया, यानी जितने भी रोस्टर में लिखे गए हैं पूरे एलिमेंट इसी में, इसी रूल में समाहित हो जाना चाहिए। सपोज आपके सामने एक लिखा गया है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स एक पूर्णांक है और x जो है -3 और 7 के बीच में है। तो देखिएगा अगर हम पूर्णांक की बात करें तो इधर माइनस अनंत होगा और इधर प्लस अनंत होगा, इधर 0 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये बात तो पता है। 0 1 2 3 4, अब ये कह रखा है, जानते हैं कहाँ तक, ये -3 से ज़्यादा होगा, यानी -3 नहीं हो, -3 ज़्यादा तो एक -2 होगा, फिर आपका 0 आपका -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 से कम चाहिए ना। तो यानी इस को अगर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जानते हैं क्या लिखाएगा, देखिए एक क्या -3 से अधिक पूर्णांक चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखिए हम ये क्यों लिखे हैं आपके सामने, देखिए एक अगर ये नियम से लिखा हुआ है, यही सेट एक नियम से लिखा है तो वो आपका सेट बुल्डर कहलाएगा। लेकिन इसी को अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब कोमा दे के उसके एलिमेंट को लिख देंगे तो ये रोस्टर हो जाएगा। तो सवाल आपको शायद समझ में आया होगा कि सेट जो है ना, इसको लिखने की दो विधि है, एक ही सेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे ये सेट बुल्डर हो गया, ये रोस्टर हो गया, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से। अगला जो है आपको हम दे रहे हैं, क्षण भर में लिख के बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। जैसे अगला जो है सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट, एक्स एक पूर्णांक है और -1/2 और 9/2 के बीच में होना चाहिए एक्स। तो देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1/2 का मतलब होता है ये आपका -0.5, ठीक है, और इधर 9/2 का मतलब होता है 4.5, और यानी -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4/5 से कम होना चाहिए पूर्णांक, ठीक है ना। तो देखिए ना ध्यान से, इधर क्या होगा, 0 के बाद 1 2 3 4
5 होगा ना, और बीच में कहीं होगा यहाँ 4.5, और यहाँ पे है ये इधर होगा आपका 1, लेकिन -1। लेकिन क्या होगा, हमको वो पूर्णांक चाहिए जो इसके बीच में हो। तो बताओ तो क्या क्या लिखाएगा, ये होगा 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.5 4 क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, 4.5 से कम भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि ये आप पूरा का पूरा बना लोगे। देखिए जैसे ये है, बताओ क्या ये बना पाओगे आप? ठीक है, बनाना इसको। अब इसी को हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया है। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस सेशन को आगे भी बढ़ाएंगे। हर दिन ऐसे ऐसे सेशन को लेके आएंगे, ठीक है ना। देखिए नोट भी लिखा गया है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सेट को लिखने का जो विधि होता है, जो सेट होता है, ठीक है ना, अगले वीडियो में हम लोग ये पूरा कर लेंगे इसको। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, और हर बच्चे, ठीक है ना, हर अपने साथी 4-5 साथी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें और समझें। आप मेहनत करोगे तब भी हम भी आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।